Hello bachon, let's read the question. So the question says the work done in rotating a bar magnet of magnetic moment m from its unstable equilibrium position to its stable equilibrium position in a uniform magnetic field B is, first option is 2 MB, second option is MB, third option is minus MB and fourth option is minus 2 MB. Now सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं द वर्क डन, बोल सकते हैं कि द वर्क डन in rotating a bar magnet is work done in rotating a bar magnet is equal to the change in potential energy, or you can say the magnetic potential energy. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी नथिंग बट चेंज इन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट अगर रखा हुआ है, दिस इज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ है, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, दिस इज नथिंग बट साउथ नॉर्थ. ठीक, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है. मान के चलिए कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक, दिस इज नथिंग बट बी. ओके, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, इस पहले वाले के केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इसमें होगा, और इस वाले कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा. ठीक है, अब जब ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये वाला कंडीशन जो है दिस इज नथिंग बट अनस्टेबल. ये वाला कंडीशन जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है, अनस्टेबल, और ये वाला जो है दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम का है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, सो यू आई इज नथिंग बट, हमें पता है कि ये क्या होता है, एम बी कॉस थीटा. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी गिवन एज एम बी कॉस थीटा. ठीक है, तो ये माइनस में होता है, नेगेटिव में. अब यहाँ पे कॉस थीटा में फर्स्ट कंडीशन में देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब थीटा यहाँ क्या होगा, पाई, दैट इज 180. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम बी कॉस ऑफ पाई. कॉस पाई क्या होता है, माइनस, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस विल बी प्लस एम बी. ओके, अब उसी तरह से अगर हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले, तो फाइनल विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा. ठीक है, अब कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जो थीटा का वैल्यू है, थीटा इज नथिंग बट 0, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी कॉस ऑफ 0. अब कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकालें, सो दिस विल बी माइनस ऑफ एम बी. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग वर्क डन निकालें, सो वर्क डन will be nothing but this will be given by final potential energy minus initial potential energy. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है, माइनस एम बी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है, प्लस एम बी. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दिस विल कम टू माइनस ऑफ 2 एम बी. ठीक है, अब यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन को देखें, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज माइनस 2 एम बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.